राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो ये वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। और ये टॉपिक है कि मनोना धाम एक काफ़ी फेमस धाम हो चुका है अब, और रियलिटी है या फेक है, ये सारी न्यूज़, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। हाल फिलहाल में ही मैं अभी मनोना धाम होके आई हूँ फर्स्ट टाइम। और मैं भी यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब पे वीडियोस देख के, इंस्टा पे वीडियोस देख के वहाँ की रियलिटी देखने गई थी कि क्या सच है और क्या झूठ है। ऐसा कुछ भी होता है यहाँ पे अब, मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन होता है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें देखने गई थी, और ऐसा भी होता है नहीं होता है, डजंट मैटर फॉर मी। सबसे मेन मकसद था कि खाटू श्याम जी के दर्शन हो जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इंफॉर्मेशन दूँ कि अगर आप आंवला स्टेशन उतरते हैं, आंवला स्टेशन उतरने के बाद बरेली से पहले पड़ता है आंवला स्टेशन, 3 या 2 स्टेशन पहले पड़ेगा। और अगर आप राजघाट से होके जाएंगे, राजघाट या अलीगढ़ से होके जाते हैं लोकल ट्रेन से, तो आंवला स्टेशन बरेली से पहले पड़ता है। और अगर आप उस साइड से होके आते हैं बरेली से और आगे से, तो बरेली से आपको टिकट दोबारा लेनी पड़ेगी आंवला स्टेशन की। आंवला स्टेशन उतरने के बाद आपका मनोना धाम के लिए ऑटो जाती है, ऑटो ई रिक्शा आप कुछ भी ले सकते हैं। 20 रुपये, इससे ज़्यादा के रेट नहीं होता है। वहाँ पे आप जाने के बाद मंदिर का आप देख सकते हैं व्यू। 2 लाइन लगती है वहाँ पे, एक खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए, एक गुरु जी के दर्शन के लिए। तो गुरु जी के दर्शन के लिए मैं आपको बताऊँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ की मान्यता है कोई भी बीमार व्यक्ति, कोई भी बीमार, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, वहाँ पे अगर जाता है और गुरुजी उसको अपने हाथ से जल पिला देते, तो वो इंसान ठीक होना, अपना जो अंदर से ठीक होने की जो इम्प्रूवमेंट होती है वो बढ़ने लगती है, ठीक होना स्टार्ट वो कर देता है। जो भी इंसान, जो भी बीमारी रहती है, मतलब कि बहुत से केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जो ठीक हो गए हैं वहाँ पे जाने के बाद। और ये भी कहा जाता है कि वहाँ जाने के बाद जॉब भी लग जाती है, जिनकी जॉब नहीं लग रही हो। तो ऐसा रियलिटी भी है। वहाँ पे मैं गई थी तो मैंने कुछ लोगों से पूछा भी था, तो ठीक हो गए थे वो लोग। वहाँ का जो एक ही नल है, एक ही हैंडपम्प है, एक ही नल है, उसी का पानी, उसी का जल पंडित जी ले वहाँ पे आपको बॉटल मिलती है 20 रुपए की। मंदिर के जस्ट पीछे आपको दिख जाएगा वीडियो में। मंदिर के जस्ट पीछे गुरुजी का जल नाम से, शायद, आई थिंक, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, इस नाम से है शॉप। सिर्फ एक ही है पूरे मंदिर में, एक ही है। वहाँ पे आपको 20 रुपए की एक बोतल दी जाती है। भीड़ होगी तो आपको एक ही मिलेगी, भीड़ नहीं होगी तो आप और भी ले सकते हैं बोतल वहाँ से। और जिस नल से पानी भरा जाता है, अगर किसी को भी वहाँ से पानी नहीं भरने दिया जाता, आपको बोतल खरीदनी पड़ेगी 20 रुपए की। 20 रुपए की बोतल खरीदने के बाद आप लाइन लगा सकते हैं पंडित जी से दर्शन के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनको अपनी दिक्कत बताने के लिए। वो आपको मंत्र फूंक के जल पिलाते हैं, और वहीं से आपकी दिक्कत जो भी है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। और ऐसे ठीक होती हैं कि काफ़ी मैंने केसेस देखे हैं जो अपाहिज होते, चल नहीं पाते, वो भी चलना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे खास बात है यहाँ पे, प्रसाद के अलावा और बॉटल के अलावा किसी भी चीज़ के पैसे नहीं हैं। और ना ही आपको बोला जाता है कि आप यहाँ पे पैसे चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, किसी चीज़ के लिए आपसे डिमांड नहीं की जाती है। और यहाँ जहाँ पे भी आप जाके प्रसाद लेते हो, प्रसाद का आपको मिलेगा 101 रुपये का थैला देते हैं। उसी में फूल भी रहता है और कलावे भी रहते हैं, बहुत सी, और प्रसाद भी रहता है उसी में। वो आपको 101 रुपये का मिलेगा, पर जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी को लेना होता है वहाँ पे प्रसाद। ऐसा रूल्स है, क्योंकि अंदर जो मंदिर के अंदर जाने की जो एंट्री होती है वो एक एक करके होती है, तो आपको एक एक करके जाएंगे तो आपको अलग अलग प्रसाद चढ़। जहाँ पे भी आप प्रसाद ले रहे हैं वहाँ पे भी आप पूरा नाइट होल्ड कर सकते हैं, रह सकते हैं, कोई कॉस्ट भी आपसे नहीं लिया जाएगा। मंदिर के जस्ट पीछे एक धर्मशाला भी है, वहाँ पे भी आप चार्जेस पूछ के रह सकते हैं। उसका चार्जेस मुझे नहीं पता है, तो आप वहाँ पे भी जाके रह सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात मुझे इस मंदिर की यही लगी कि कोई भी पैसा आपसे डिमांड नहीं किया जाता लेने के लिए। और जहाँ से आपने प्रसाद दिया वहाँ पे नाइट होल्ड कर सकते हैं आराम से, बिना किसी डर के। अपना सामान
एकदम विश्वास के साथ वहाँ रख सकते हैं, वही लोग देखभाल करते हैं, सामान चोरी ना हो एंड ऑल। और यहाँ पे है और आप लोग भी दर्शन करने जा सकते हैं। बहुत अच्छा मंदिर है और आपको पॉजिटिव वाइब भी यहाँ पे आएगी। बट संडे, सैटरडे और एकादशी बिल्कुल मत जाइए, बहुत 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 ज़्यादा भीड़ होती है। जब भी जाइए कोई भी फेस्टिवल ना हो तभी जाइए, मतलब कि वैसे जा सकते हैं अगर हम भीड़ को झेल सकते हैं तभी। मैं गई थी, हम लोग गए थे संडे सैटरडे, क्योंकि पापा की तभी छुट्टी थी, हम लोग तभी गए थे, तो हमने बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना किया था। बट आप लोग जाएँ तो कोशिश करें एकादशी और संडे सैटरडे ना जाएं, और ताकि आपके हर एक चीज़, बाबा जी के भी दर्शन, गुरु जी के भी दर्शन और खाटू श्याम जी के दर्शन आराम से हो सके। तो यहाँ पे ये मंदिर आप वीडियोस में देख सकते हैं। मंदिर बन रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे मूर्ति स्थापना भी बहुत जल्द हो जाएगी खाटू श्याम जी की। मंदिर एक साइड भी बन रहा है और क्रीमेंट बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छी चीज़ है ये कि किसी के सहारे कोई ठीक हो रहा है। काफ़ी लोग कहते हैं अंधश्रद्धा है, बट मैं ये मानती हूँ कि अंधश्रद्धा होती, अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो इतने लाखों की भीड़ नहीं जाती वहाँ पे। रियलिटी है, मैंने खुद पता किया है लोगों से, मैंने वहाँ पे पूछा था लोगों से, तो ये सच है, लोग ठीक होते हैं। पर वही जो सच्चे दिल से जाएं और पूरी आस्था के साथ जाएं कि हम ठीक हो सकते हैं, पूरा विश्वास रहे बाबा पे। तो अगर किसी को भी ऐसी कोई दिक्कत है, कोई चाहता है, किसी भी चीज़ की मनोकामना है, तो आप ज़रूर यहाँ पे दर्शन करिए, ज़रूर विज़िट करिए। बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही अच्छा धाम है और पॉजिटिव वाइब्स भी बहुत है। बट मैंने यहाँ पे ये देखा था कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लोग लाइन लगाए हुए थे, मतलब 1-2 किलोमीटर तक लोग लगे थे लाइन में, तब भी दर्शन नहीं हो रहे थे। और ये भी है कि जब वहाँ पे बाबा जी हैं, गुरु जी देख रहे हैं लोगों को, 1 मिनट में ही तो लोगों को नहीं देख लेंगे, उनका सुनेंगे, उनको दिक्कत क्या है एंड ऑल, तभी वो जल पे लाएंगे। मतलब मिनिमम मान लीजिए एक इंसान पे अगर उनका 5 मिनट भी जा रहा है तो इतनी लाखों की भीड़ में तो वो वहाँ पे ही तो नहीं बैठे रहेंगे। मैंने ऑनलाइन सुना था, नेगेटिव पॉइंट मैंने जो देखा मंदिर का वो ये कि मैंने वीडियोस में सुना था कि वो तब तक नहीं हटते जब तक लाइन ख़त्म नहीं हो जाती। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो कब तक बैठेंगे इतनी लाखों की भीड़ में, पूरे टाइम तो वहाँ नहीं बैठ सकते। और जब इतने फेमस है, इतना सब कुछ है उनके पास काम के लिए, तो वहाँ पे बैठ के उनका सब कुछ नहीं हो पाएगा। और आरती के लिए भी अलग जाना होता है, हर चीज़ होती है उनके पास। तो इसीलिए ये है कि वो देखते हैं और देखते हैं, आप लोग जा सकते हैं, पर टाइम का मैनेज आपको करना पड़ेगा। अगर आप किसी डे पे जाते हैं तो आपको 1 दिन होल्ड करना पड़ेगा उनके दर्शन के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। और नेगेटिव पॉइंट मैंने ये भी देखा था कि वहाँ का रूल था कि आपको प्रसाद सबको लेना पड़ेगा। जितने भी मेंबर्स आप रुक रहे हैं वहाँ पे, जहाँ से भी प्रसाद ले रहे हैं, तो आप सबको प्रसाद लेना पड़ेगा। नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो आपको पूरा नाइट होल्ड देते हैं, आपके सामान की रखवाली करते हैं और कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं प्रसाद के अलावा। तो एक तरीके से प्लस पॉइंट भी है कि उनको पैसे देने चाहिए, लेने चाहिए और देने चाहिए। और अगर आपके पास पॉसिबल नहीं है तो आप नहीं लेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे काफ़ी सारे सामान भी थे और मैंने भी कुछ चीज़ें वहाँ से ख़रीदी थी एज अ प्रसाद के तौर पे। तो आप लोग वहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं, आपको भगवान जी का कुछ भी चाहिए तो ले सकते हैं। और आप एक बार जाके ज़रूर चेक करिएगा कि कैसा है मंदिर, आपको भी कोई अच्छा रिजल्ट मिलता है या नहीं वहाँ से। मुझे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई थी, बट कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो मुझे नेगेटिव लगी थी, कुछ चीज़ें मुझे पॉजिटिव लगी थी। मतलब जो चीज़ें मुझे नेगेटिव लगी थी वो एक तरीके से, मैं अगर अपने तरीके से सोचूं तो वो पॉजिटिव भी है। गुरु जी का मैंने जो सुना था कि वो पूरे टाइम तो लाइन को देखने के लिए नहीं रह सकते हैं। और एक ये भी है कि जो इमरजेंसी केसेस आते हैं, सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि अगर जो भी इन चीज़ों को अंधश्रद्धा कहता है, ऐसे कुछ भी कहता है, तो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप लोगों के लिए कि वहाँ पे एम्बुलेंस के लोग आते हैं, एम्बुलेंस में लोग आते हैं, इतना ज़्यादा विश्वास है। और वो जो जल है वो चमत्कारी है और वो चमत्कार हो रहा है उनके द्वारा।
और कुछ हेल्प हो जाती है उनके द्वारा किसी भी चीज़ की। तो बहुत अच्छा है, मैं यही कहूँ बहुत अच्छा है। इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगी हो और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करिएगा। ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोग मनोरंजन धाम गए हो, कितनी बार गए हो और आपको क्या रिजल्ट मिला हुआ है। और अगर आप मेरे वीडियो के थ्रू जाते हो, कोई भी डाउट होता है तो मुझसे क्लियर कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर आप कमेंट कर सकते हो। ऑफकोर्स मैं रिप्लाई दूँगी। तो आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे जो मुझे थे जब मैंने गई थी तो मुझे थे, बट और मेरे आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि डाउट्स सबके क्लियर हो जाने चाहिए। हाँ, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए होगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।